हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हमने शामिल किया है घटना चक्र बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले की वीडियो में हम 5 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वारिका। द्वारका कैसे लिखा जाएगा शुद्ध रूप से, ये देख लेते हैं। तो द्वारका कैसे लिखा जाता है, यह द्वारिका न होकर क्या होगा, द्वारका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है। तो इसमें आपको बताना है हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दीप सा मन जल चुका है, इस वाक्य में वाचक शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि वाचक शब्द कौन सा है। तो बात करें अगर हम वाचक शब्द की, उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, वाचक शब्द। एक बार हम देख लेते हैं वाचक शब्द कौन हो जाएंगे। ऐसे शब्द जो उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करें। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, से किस प्रकार का वर्ण है। तो इसमें आपको बताना है कि से किस प्रकार का वर्ण है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। तो से किस प्रकार का वर्ण हो जाएगा, तालव्य। अगर हम से की बात करें तो यह किस प्रकार का वर्ण है, ऊष्म वर्ण। तालव्य में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, तो च वर्ग हमारा तालव्य। बात करें अगर हम ई और दीर्घ ई की, तो इनका उच्चारण भी किससे किया जाता है, तालव्य से या तालु से। और दो शब्द आपको याद रखने हैं, यस, ये और से, इनका उच्चारण भी किससे किया जाता है, तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पवन में कौन सी संधि है। तो इसमें आपको बताना है कि पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पो धन अन मिलकर क्या बनाएंगे, पवन। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ण शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शूर्पणखा। ये कैसा शब्द हो जाएगा, शुद्ध शब्द। बात करें अगर हम हिरण्यकशिपु की, तो इसमें कैसे लिखा जाएगा शुद्ध रूप से, हिरण्य कशिपु। ये हिरण्य कश्यप ने होकर क्या होगा, हिरण्य कशिपु। ये आपको याद रखना है। बात करें अभ्यांतरिक की, तो आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, अगर किसी शब्द के अंत में इक प्रत्यय लगा हो तो उसका प्रारंभिक वर्ण कैसा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो अभ्यांतरिक न होकर क्या होगा, आभ्यांतरिक। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्पर्श व्यंजन है। बात करें स्पर्श व्यंजन की संख्या की टोटल, तो कितने, 25। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कचट तप, कै चे टे ते पे। ये सब कैसे व्यंजन हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन। बात करें अगर हम ये रे ले बे की, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये रे ले बे, ये हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। ये रे ले बे कैसे हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन। से है, ये कैसे हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन। और छह तरह गए, ये कैसे हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वाक्य में अंतर्वर्ती पद्यांश या वाक्य खंड आने पर, तो यहाँ भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। बात करें अगर हम वाक्य में इसलिए, किंतु, परंतु आदि अव्यय के प्रयोग होने पर, यहाँ भी प्रयोग किया जाता है। वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्यांशों के प्रयोग होने पर, यहाँ भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है।
तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भाव प्रकट करने की स्थिति में अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ किसका प्रयोग किया जाता है? विस्मयदिबोधक चिन्हों का। यह बात आपको ध्यान रखनी है, किसका प्रयोग किया जाता है? विस्मयदिबोधक चिन्हों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यशोदा का संधि विच्छेद है, तो इसमें आपको बताना है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देख लेते हैं यशोदा का संधि विच्छेद किस तरीके से होगा। यश धन दा, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो इसमें आपको बताना है कि किसमें सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो देख लेते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापा, रसीला, उन्नति और कड़वाहट। ये शब्द कैसे हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ई लगाने से बना स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि किस शब्द में ई शब्द नहीं लगा है। तो इसका देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए नानी, ऑप्शन नंबर बी रानी, ऑप्शन सी गोपी और ऑप्शन डी काली। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसमें आपको बताना है किसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिकार। अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल एक जाति का बोध करा रहा है, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा सर्वनाम है। तो वह कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। बात करें अगर हिंदी भाषा में टोटल सर्वनाम की संख्या कितनी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। ऑप्शन नंबर ए स्वीकारात्मक निपात, ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक निपात, ऑप्शन नंबर सी निषेधात्मक निपात, ऑप्शन नंबर डी बलदायक निपात। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ किस प्रकार का निपात है। मैं भी यह जानता हूं, तो भी किस तरह का काम कर रहा है? यहाँ बल डालने का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बलदायक निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। पानी कल से बरस रहा है, चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है, हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए, रात को कम खाना चाहिए। तो यहाँ किस में परिमाण का बोध हो रहा है? कम खाना चाहिए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रात को कम खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो रात स्त्रीलिंग शब्द है, प्यास स्त्रीलिंग शब्द है, ईख स्त्रीलिंग शब्द है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दांत। दांत कैसा शब्द हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिवाचक अव्यय नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्थितिवाचक अव्यय नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आर पार। आर पार कैसा अव्यय हो जाएगा? दिशा सूचक अव्यय। आर पार कैसा अव्यय हो जाएगा? दिशा सूचक अव्यय। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अकारात्मक स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या आकारांत होता है और क्या इकारांत होता है। बात करें हिंदी भाषा में आकारांत शब्दों की, जो शब्द आ से समाप्त हों उन्हें क्या बोलेंगे हम? आकारांत। जो शब्द ई से समाप्त हों उन्हें क्या बोलेंगे हम? इकारांत। मान लीजिए एक शब्द लिया शाखा, तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? आकारांत। इसका अंत किस पर हो रहा है? आ पर। तो ये हो गया हमारा आकारांत। अगर हम इसका स्त्रीलिंग बनाएं, इसका बहुवचन बनाएं, तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा? ए। तो क्या हो जाएगा? शाखा का
शाखाएं। तो आकारांत स्त्रीलिंग बनाने के लिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है? उसमें जोड़ा जाता है ए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए। जैसे शाखा का शाखाएं हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा, कथा का कथाएं हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, छायादार शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें आपको बताना है कि छायादार शब्द किससे संबंधित है। तो छायादार किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? संकर शब्द। बात करें अगर हम संकर शब्दों की, तो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। यहाँ कौन कौन सी भाषाओं के शब्द मिले हैं? यहाँ छायादार दो शब्दों से मिलकर बना है, छाया प्लस दार। बात करें अगर हम छाया की, तो छाया किस भाषा का शब्द हो जाएगा? हिंदी भाषा का। और दार किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। हमारे देश में ही उत्पन्न शब्द क्या कहलाएंगे? देशज शब्द। विदेशज जो दूसरे देश के शब्द हैं, विदेशज शब्द। और तत्सम किसे बोलेंगे? संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्दों को क्या बोला जाएगा? तत्सम शब्द। और संस्कृत के ऐसे शब्द जो प्रयोग करते करते धीरे धीरे किस में आ गए हैं? हिंदी में, जिनके रूप में परिवर्तन हो चुका है, वे क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक, ऑप्शन नंबर बी प्राण, ऑप्शन नंबर सी दर्शन और ऑप्शन नंबर डी आंसू। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। जब भी कोई चीज़ किसी को दान में दी जाए, भेंट में दी जाए या ज्ञान दिया जाए, तब वह कौन सा कारक होगा? वहां पर संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपको बताना है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी बरस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इस वाक्य में टहलना है, तो इसमें आपको इस टहलना क्रिया को बताना है कि यह क्या है। तो यह कैसी क्रिया हो जाएगी? तो यह किस प्रकार की संज्ञा क्रिया है, यह बताना है आपको। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रियार्थक संज्ञा। अगर किसी वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह से किया जाता है, तब वह क्या कहलाती है? क्रियार्थक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको बताना है कि हल्दी का तत्सम क्या होगा। हल्दी का तत्सम क्या होगा? हरिद्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, बिल्कुल सही वाक्य है। बात करें अगर हम माता पिता पूजनीय है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। पूजनीय कोई शब्द ही नहीं है, सही शब्द क्या होगा? पूजनीय। तो गाइस जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, खंडहर का तत्सम रूप है, तो खंडहर का तत्सम रूप बताना है आपको। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खंडगिरह। खंडगिरह क्या हो जाएगा? खंडहर का तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले अक्षर या अक्षर समूह को क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्द या शब्द समूह, ऐसे अक्षर या अक्षर समूह जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। ये आपको याद रखना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय। बात करें उपसर्ग की, तो शब्दों के शुरू में लगाए जाने वाले अक्षर या अक्षर समूह को क्या कहते हैं? उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें आपको बताना है किसमें प्रत्यय का शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रबल में क्या लगा है? प्र उपसर्ग लगा है। प्रबल में क्या लगा है? प्रबल किस किस से मिलकर बना है, ये देख लेते हैं हम एक बार। प्रबल बना है प्र धन बल से, और इसमें उपसर्ग किसका प्रयोग हुआ है? प्र उपसर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है?
तो हिंदी भाषा में ऐसा छंद जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और चरण टोटल कितने 4, तो उसे कहा जाता है चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य रिक्त स्थान गति से नहीं हो सका है, इस वाक्य में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसमें आपको बताना है क्या उपयुक्त शब्द होगा। तो भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ऋषि का विशेषण शब्द है। तो ऋषि का विशेषण आपको बताना है कि कौन सा विशेषण हो जाएगा। आइए देख लेते हैं एक बार। बात करें अगर हम ऋषि के विशेषण की, तो ऋषि का विशेषण क्या होगा। इसका विशेषण शब्द हो जाएगा आर्स। ऋषि को क्या बोला जाता है, ऋषि का विशेषण क्या हो जाएगा आर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरण कमल में कौन सा समास है। तो चरण कमल का बताना है आपको कि कौन सा समास होगा। तो बात करें चरण कमल, यानी कमल के समान चरण है, यहाँ क्या हो रहा है उपमेय उपमान का बोध। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन्हें यहाँ पे आपको क्रम से लगाना है। तो देख लेते हैं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच या ये रे ले वे, ये 4 ऑप्शन है, इन्हें आपको क्रम से लगाना है। देखते हैं। सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, किस तरह से जोड़ सकते हैं एक बार देख लेते हैं कि सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है। पहले नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा, सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही सफलता है और सफलता ही सार्थकता है। इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है। तो इसमें आपको बताना है कि यह किस तरह का वाक्य है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आस्तीन का सांप किसे बोलते हैं, कपटी मित्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेष्य है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उन्नति। उन्नति क्या होगा, विशेषण न होकर क्या हो जाएगा विशेष्य। बाकी सब तीनों क्या हैं, ये विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। बात करें अगर हम भरपेट की, अव्ययी भाव समास है। बखूबी अव्ययी भाव समास है। परोक्ष अव्ययी भाव समास है। और बात करें अगर हम गृह आगत की, तो गृह आगत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद करें तो गृह को आगत। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको बतानी है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो बात करें यह केवल संकेत मात्र है, तो यहाँ मात्र गलत है। संकेत का प्रयोग हुआ है तो मात्र का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो यहाँ केवल का प्रयोग नहीं होगा। हम तो अवश्य ही जाएंगे, यहाँ ही गलत है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हेरम्ब निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। तो हेरम्ब को बताना है आपको किसका पर्यायवाची है। तो बात करें अगर हम हेरम्ब की, हेरम्ब किसका पर्यायवाची हो जाएगा, गणेश जी का। आइए हम देख लेते हैं गणेश जी के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हो सकते हैं। तो लंबोदर याद रखना है आपको, एक दंत याद रखना है, विनायक याद रखना है,
गणपति याद रखना है, और एक याद रखना है आपको, विघ्नराज या विघ्नहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा एक अनेकार्थिक शब्द नहीं है, बाकी सभी अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वृद्धि शब्द के लिए उपयुक्त विलोम का चयन कीजिए। तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, और हाश का मतलब क्या होता है? कमी होना या घटना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जिसकी कामना की जा सके। तो जिसकी कामना की जा सके उसे क्या बोलेंगे हम? कामनीय या कमनीय। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी, निष्प्रय, इसका क्या अर्थ होगा? जो इच्छा रहित हो, अर्थात जिसे कोई इच्छा न हो, उसे क्या बोलेंगे? निष्प्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, मुझसे यह काम संभव नहीं, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद की जगह क्या होना चाहिए? बड़ा दुख हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बड़वानल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो इसमें आपको बताना है कि बड़वानल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा। बात करें पेट की अग्नि, पेट की अग्नि को क्या बोला जाता है? तो पेट की अग्नि होती है जठराग्नि, ये आपको याद रखना है। पेट की अग्नि को बोलेंगे जठराग्नि। घर में लगने वाली आग, इसका कोई अर्थ नहीं। समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? बड़वानल या बड़वाग्नि। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे? दावानल। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, रक्तलोचन निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो रक्तलोचन किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कबूतर का पर्यायवाची। बात करें अगर हम कबूतर के और पर्यायवाची की, तो कबूतर के और कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे, ये एक बार देख लेते हैं। तो कबूतर का पर्यायवाची हो जाएगा, एक तो आपको याद रखना है कपोत, एक याद रखना है आपको पारावत, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना आप इसे, पारावत। एक याद रखना है आपको कलरव, ये आपको याद रखने हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में 48 से 50 तक पद्यांश को पढ़कर गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं। तो इन्हें आज हमने शामिल नहीं किया है, इनके उत्तर आप अपने आप दे सकते हैं, इन्हें एक बार देख लीजिएगा। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।